नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में तबादला सीजन 31 मई को खत्म हो रहा है। विभाग देरी से मिलने पर मंत्रियों के पास तबादले के लिए कम समय रह गया है। योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल विस्तार के 6 दिन बाद भी मंत्रियों को विभाग नहीं मिले हैं। इससे कयास बढ़ गए हैं और कर्मचारियों की तबादला सीजन को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इसकी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों को अच्छे विभाग मिल सकते हैं। कर्मचारियों को चिंता है क्योंकि तबादला सीजन 31 मई को खत्म हो रहा है। विभाग मिलने में जितनी देरी होगी, मंत्रियों के पास तबादलों के लिए उतना ही कम समय रहेगा। इसलिए कर्मचारियों में यह जानने की उत्सुकता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। तबादला सीजन में तबादले मंत्रियों के अनुमोदन से ही होते हैं। कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार बनाए गए मंत्रियों को अहम विभागों की जिम्मेदारी दी जानी है। ऐसे में कुछ हाई प्रोफाइल मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकते हैं। वहीं कुछ के विभागों में कटौती की भी चर्चाएं हैं। अब ये अच्छे विभाग जिन मौजूदा मंत्रियों के पास है, अगर उनसे लिए जाए तो उनके नाराज होने का भी खतरा है। ऐसे में विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है। सूत्रों की माने तो सरकार 2027 में चुनाव को ध्यान में रखते हुए विभागों का आवंटन करना चाहती है। वह जनता में यह संदेश नहीं देना चाहती है कि उनसे सिर्फ चुनावी और सियासी समीकरण के जरिए से कैबिनेट का विस्तार किया जाए। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को पीडब्ल्यूडी या फिर कोई अन्य बड़ा विभाग दिया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री बनाए गए सपा के बागी मनोज पांडे को भी अहम भूमिका की जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा। प्रमोशन देते हुए जिन 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, उन्हें भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले बेसिक शिक्षा मंत्री की सलाह से ही किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समूह का के तबादले शासन समूह से समूह खा, गा और घा के तबादले विभागाध्यक्ष और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर से होने हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण शासनादेश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि स्थानांतरण आदेश मंत्री से विचार विमर्श के बाद ही जारी करें। तबादलों की आखिरी तारीख 31 मई है। इससे पहले मंत्री से समय लेकर उनके विचार विमर्श कर लें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।